हम लोग आज फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। वो नेट कट गया क्या? अरे हाँ, वेट। आज 11 का हम लोग फाइनल अकाउंट का फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कॉन्सर्न, जिन लोग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप जो एक मालिक है, एक जन मालिक, उसका फाइनल अकाउंट हम लोग कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट मतलब हम लोग बिजनेस में पहले जर्नल करते हैं, उसके बाद लेजर करते हैं, उसके बाद फाइनल अकाउंट करते हैं। फाइनल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट का, फाइनल अकाउंट मतलब हम लोग बोल रहे हैं बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ हम जान सकते हैं फाइनल अकाउंट करके। फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट करते हैं। फाइनल अकाउंट क्यों होता है? ना बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है ना लॉस में चल रहा है, हम जान सकते हैं। फाइनल अकाउंट क्यों करते हैं? एक रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग स्टेटमेंट। प्रोप्राइटर जानना चाहते हैं हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, ये रिपोर्ट में मिल जाएगा। इस एवरी ईयर एंड में फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मतलब एंड मतलब 31 दिसंबर हो और 31 मार्च में भी कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट ऑलवेज होता है 12 महीने का, 12 महीने का 12 मंथ्स का फाइनल अकाउंट होता है। मतलब 12 मंथ्स का खर्चा और 12 मंथ्स का इनकम हम लोग लेंगे। इसका फॉर्मेट के हिसाब से पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर रहेगा ओपनिंग स्टॉक, सबसे ऊपर रहेगा ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जितना टाइप का परचेज है। कैश परचेज होने से भी लेंगे, क्रेडिट परचेज होने से लेंगे, टोटल परचेज हो गया, वहां से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ऐसे कुछ रहेगा तो माइनस करेंगे, गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर जो है माइनस करेंगे। देखिए नेट फिगर जो होगा परचेज का बाहर जाएगा। तुम लोग को पहले हम लिखा दिए हैं, अभी हम रिकैप कर रहे हैं तो हम लोग का जल्दी होगा। तुम लोग का कॉम्प्लेक्स इधर ध्यान दो। और क्या होगा डेबिट साइड में? फ्रेट इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। और ओएजेस होगा तो ओएजेस लेंगे, ओएजेस बाकी रहेगा आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, प्लस करेंगे। और एडवांस दे दिया नेक्स्ट ईयर के लिए तो माइनस होगा। सिर्फ ओएजेस में नहीं, ये खर्चा किसी के लिए भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करेंगे, एडवांस माइनस करेंगे। इंपोर्ट मतलब परचेजेस, बाहर से इंडिया में गुड्स आया तो इंपोर्ट, इंपोर्ट ड्यूटी, एनी फैक्ट्री रिलेटेड और ऑफिस रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा ट्रेडिंग में आएगा। हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जैसे कोल हो, फ्यूल, पावर, एनी प्रोडक्शन रिलेटेड, एनी फैक्ट्री रिलेटेड, एनी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग डेबिट में होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में इतना कुछ आता है। क्रेडिट साइड में जितना सारा इनकम लेंगे, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिए हैं। क्रेडिट साइड में इनकम मतलब सेल्स, कैश सेल होने से भी लेंगे, क्रेडिट सेल होने से भी लेंगे, लेस रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न करके बाहर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो, एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग क्रेडिट में लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट में लेंगे। क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस साइड। तुम लोग रेडी हो गए? यहाँ तक ऑलरेडी लिखे हो, मिलाओ। अब हम टोटल करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल पहले करेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे और सारा आइटम माइनस कर जो रिजल्ट निकलेगा उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ये तुम लोग लिख लिए, हम रिकैप कर रहे हैं। मतलब और एक बात बोल दे रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा पीएल में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में पीएल बोलते हैं। डेबिट में कितना जितना टाइप का एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, सारा डेबिट करेंगे। जितना टाइप की इनकम हो, गेन हो, सारा क्रेडिट करेंगे। जैसा सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा ऐड, एडवांस होगा माइनस। एडवांस को क्या बोलते हैं? प्रीपेड। ये सैलरी के लिए नहीं, रेंट में होगा तो आउटस्टैंडिंग ऐड, एडवांस माइनस। एडवर्टाइजमेंट होगा तो आउटस्टैंडिंग ऐड, एडवांस माइनस। ट्रैवलिंग में भी आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड, एडवांस माइनस। सबके लिए सेम रूल।
जितना टाइप का बिजनेस में खर्चा है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस छोड़ के सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। हम एग्जांपल दिए, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग, रिपेयर्स, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन बैड डेट न्यू पोर्शन, ये क्या होगा बाद में बताएंगे। एनी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सारा डेबिट में होगा। और क्रेडिट में मतलब इनकम साइड बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट रिकवरी, प्रोविजन फॉर बैड डेट ओल्ड, ये जो ट्रायल बैलेंस में रहता है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सारा चीज क्रेडिट में होगा। पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड मतलब प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड क्या है, जितना टाइप का इनकम है प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। और पीएल अकाउंट डेबिट साइड क्या है, जितना टाइप का एक्सपेंसेस है सारा डेबिट होगा। सारा एक्सपेंस मतलब दुनिया में बिजनेस में जितना टाइप का खर्चा है सारा डेबिट होगा, और जितना टाइप का इनकम है क्रेडिट में होगा। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जितना टाइप का प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस होगा डेबिट होगा, और इनकम होने से क्रेडिट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जो निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल करके हम डेबिट साइड माइनस कर देंगे तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा। पहला होगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम लोग बनेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। लेफ्ट साइड को बोलते हैं लायबिलिटी साइड, एसेट, और राइट साइड को क्या बोलते हैं, एसेट साइड। राइट साइड में टॉप ऑफ द पोर्शन क्या रहेगा, पहले कैपिटल, उसका साथ फार्दर कैपिटल जोड़ेंगे, नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, और ड्राइंग्स, कुछ भी ड्राइंग्स हो, कैश ड्राइंग्स हो और गुड्स ड्राइंग्स हो, सारा चीज माइनस होगा। क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जितना सारा लायबिलिटीज क्रेडिट होगा। लोन टेकन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लायबिलिटी साइड में डालेंगे। एसेट साइड में क्या होगा, सारे एसेट्स, संपत्ति जो होता है एसेट साइड में डालेंगे, जैसे गुडविल डालेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग एक एग्जांपल दिए, डिप्रीशिएशन हुआ तो माइनस करेंगे करके नेट फिगर बाहर डालेंगे। प्लांट एंड मशीनरी लेस डिप्रीशिएशन, फर्नीचर लेस डिप्रीशिएशन, पेटेंट्स, पेटेंट्स में भी कोई रिटर्न ऑफ बोलेगा, लेस रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ बोलते हैं, माइनस करके बाहर। इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, डेटर्स में प्रॉब्लम करता, डेटर्स में सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है। सेट ऑफ होगा, डेटर्स में जितना सारा एडजस्टमेंट पहले कर लेंगे। लास्ट 3 एंट्री डेटर्स में ये होगा, नंबर 1 में फर्दर बैड डेट होगा, नंबर 2 में प्रोविजन फॉर बैड डेट होगा, नंबर 3 में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स होगा। ये पहले ये बाद में ऐसे नहीं चलेगा, लास्ट 3 तो सीक्वेंस मेंटेन करना है। और एसेट्स क्या होता है, इसको करंट एसेट्स बोल रहे हैं, स्टॉक, डेटास, बैंक, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, बिल्स रिसीवेबल, ये एसेट साइड में डाल देंगे। करंट एसेट्स नीचे तरफ होगा, फिक्स एसेट्स ऊपर में होगा। बोथ साइड सेम होना जरूरी है, सेम हो जाने से तुम मानोगे साम्स मैच कर गया। तुमको ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाना है, तुमको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस में जो चीज लिखो, ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में डेबिट में मतलब क्या होता है, डेबिट में क्या होता है, एसेट्स होता है, एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस। ट्रायल बैलेंस डेबिट में क्या होता है, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लॉसेस। तो फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस डेबिट मतलब सारा डेबिट में लिखेंगे, मतलब ट्रेडिंग डेबिट में लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे, बैलेंस शीट में डेबिट साइड मींस एसेट्स, एसेट्स में लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस में जो क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब क्रेडिट में क्या होता है बोलो, इनकम, लायबिलिटीज,
एंड गेन्स। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट मीन्स सारा चीज हम क्रेडिट में लिखेंगे। जो चीज ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में है वो आइदर ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। बैलेंस शीट में उल्टा हो रहा है, डेबिट साइड लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड एसेट साइड, बट ट्रायल बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, 2/2 भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस शीट डेबिट में जो चीज होगा आइदर ट्रेडिंग डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और एसेट साइड। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में होगा आइदर पीएल ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड होगा। नीचे लिखो नोट, ट्रायल बैलेंस आइटम are to be considered once an adjustment entry are to be considered twice। ट्रायल बैलेंस में जितना भी आइटम होगा आइदर ट्रेडिंग डेबिट ट्रेडिंग में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा या बैलेंस शीट में एक बार लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा, सबको डबल एंट्री करना है, 2 बार करके होगा। इसलिए बोले ट्रायल बैलेंस आइटम आर टू बी कंसीडर वंस, एडजस्टमेंट एंट्री आर टू बी कंसीडर ट्वाइस। याद रखना, ट्रायल बैलेंस आइटम आर टू बी कंसीडर वंस, एडजस्टमेंट एंट्री आर टू बी कंसीडर ट्वाइस। ये है फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट। आज हम फाइनल अकाउंट का तुम लोग को नोट दिए हैं, नोट देख के हम स्पीड में एक बार रिकैप कर लिए हैं, तो तुम लोग बार बार देखोगे, यूट्यूब में आज अपलोड कर देंगे तो देख लेना। फाइनल अकाउंट में पहले क्या करेंगे हम लोग, अगेन बोल रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस होगा और इनकम होगा, डायरेक्ट इनकम। स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग स्टॉक देके स्टार्ट होगा, परचेजेस होगा, कैरेज इनवर्ड, जो आइटम बोले सीक्वेंस कोशिश करोगे मेंटेन करने का, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी, एनी फैक्ट्री प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस। रिजल्ट जो निकलेगा क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट में निकलेगा तो क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां से शुरू हो रहा है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो रहा है। क्रेडिट साइड में जितना सारा इनकम होगा बिजनेस में, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट रिकवरी, जितना सारा इनकम क्रेडिट। बिजनेस में जितना टाइप का एक्सपेंसेस होगा सब डेबिट में डालेंगे, जितना सारा एक्सपेंसेस डेबिट में डालेंगे। जो रिजल्ट निकलेगा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल का साथ जोड़ेंगे, और नेट लॉस होगा तो क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स करके बाहर। और जितना टाइप का लायबिलिटी है, देना, लायबिलिटी मतलब देना, यू हैव टू पे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, एसेट साइड में ऊपर तरफ फिक्स एसेट लिखेंगे, इसके बाद इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, नीचे करंट एसेट लिखेंगे। जो एसेट का वैल्यू कम होगा माइनस करते जाएंगे, जैसे डिप्रिसिएशन एग्जाम्पल दिए हम लोग। तो अब करंट एसेट नीचे कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, बिल्स रिसीवेबल, बोथ साइड टोटल सेम होना चाहिए। और ट्रायल बैलेंस आइटम, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस एसेट्स होता है। ट्रायल बैलेंस जो डेबिट है, ट्रेडिंग डेबिट में होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में होगा या बैलेंस शीट एसेट साइड में होगा। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में मतलब आइदर ट्रेडिंग क्रेडिट में होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में होगा और बैलेंस शीट लायबिलिटी में होगा। और ट्रायल बैलेंस आइटम को एक बार कंसीडर करेंगे, जहां पे भी हो लिखेंगे, और एडजस्टमेंट को 2 बार करके कंसीडर करना है। समझे, बैलेंस शीट मैच हो गया मानो तो तुम्हारा सम सही है, बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तो हम वाले को नोट हो गया। नेक्स्ट डे से हम सम स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब में देखोगे, देख के बार बार देखो, क्योंकि रट्टा करना है, पूरा फॉर्मेट याद हो जाएगा तो सम चीजें हो जाएगा। ओके, थैंक यू।